जय हिंद दोस्तों। बीएड क्लासेस में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझेंगे और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि सामाजिकरण क्या है और उसके विभिन्न कारक जो है वो कौन कौन हैं। इसकी पिछले सेशन में हमने लैंगिक पहचान के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था और इसके परिभाषा, इसके समस्त प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है और सामाजिकरण की परिभाषा, उसका अर्थ क्या निकलता है। तो बिना देर किए सबसे पहले इसके जानते हैं हम इसके अर्थ के बारे में। तो आप सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें दो शब्द आपस में मिले हुए हैं। मिलने के पश्चात ही एक सामाजिकरण की शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए इसके हम जानते हैं इसके सबसे पहले अर्थ को। तो सामाजिकरण दो शब्दों के मेल से बना है, जैसा हमने पहले बताया। एक समाज इसमें है, दूसरा करण है। तो इसमें हम पहले बताना चाह रहे हैं कि इसमें पहला समाज से मिलकर समाज तथा दूसरा का करण, अर्थात समाज प्लस करण समाज से मिलकर बना होता है। सामाजिकरण जो इसका निर्माण है, समझे, उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के कारण ही सामाजिकरण का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए, रीति रिवाज बनाए गए, कानून बनाए गए, तरीके बनाए गए, प्रक्रिया जो हैं इत्यादि को किसी व्यक्ति के द्वारा अपनाना और उसी के अनुसार चलना ही, किसी व्यक्ति द्वारा उस समाज के समस्त प्रक्रियाओं को अपने अंदर आत्मसात करना, अपनाना और उसी के अनुसार चलना ही सामाजिकरण कहलाता है। जैसे हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक चीज़ हमने पहले सीखा कि हमें जो है अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वो हमें कौन सिखाता है? वो हमें समाज ही सिखलाता है कि हमें अपनों से बड़े को जो है सम्मान करना चाहिए। दूसरे में हम देखेंगे तो घर आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। यह हमें समाज के द्वारा ही जो है हमें सीख मिली है। समाज के द्वारा ही हमें पता चला है कि हम अपने मेहमानों को किस प्रकार स्वागत करना चाहिए। आगे देखेंगे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये हमें समाज ही सिखलाता है कि हमें गरीबों को मदद करेंगे तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगा दूसरे को भी, कि हम जो असहाय लोगों हैं उसको हम सहायता दे रहे हैं, तो उससे उसका जो है जीवन यापन चल रहा है। अंतिम देखेंगे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जैसा कि आप सबसे जानते हैं कि शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मानव के विकास के लिए, मानव के सभ्य विकास के लिए। तो उससे सबसे पहले शिक्षा देना महत्वपूर्ण बात होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह उसके जीवन के संपूर्ण कार्यों में काम आता है। तो चलिए हमने तो सामाजिकरण के अर्थ के बारे में व्याख्या सहित अध्ययन कर लिया। अब इसमें देखेंगे हम कि सामाजिकरण के कारक जो हैं कौन कौन से हैं और वह कारक कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर 3 मुख्य कारक हैं। सबसे प्रथम कारक को हम देखते हैं। उसमें हम देख पा रहे हैं आप सभी, प्राथमिक कारक वह कारक है जिसमें बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ा होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के साथ ही मिलजुल कर रहना सीखता है, उसके साथ ही छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है। तो सामाजिकरण का प्रथम जो प्रक्रिया है वो हमारा दृष्टि से सबसे पहला किसी का परिवार है। तो परिवार ही वह जो समाज की ओर बढ़ने का मौका देता है और परिवार से ही शुरुआत होता है। उसका लालन पालन परिवार में होता है, वह परिवार का एक हिस्सा होता है, सर्वप्रथम परिवार का हिस्सा होता है। आगे चलकर आप देखेंगे तो वह परिवार के बाद समाज का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने राज्य का हिस्सा होता है, देश का भी हिस्सा होता है और अपनी क्षमता के अनुसार वह एक विश्व का हिस्सा भी हो सकता है। तो प्राथमिक कारक में हमारा सबसे रोल जो है, महत्वपूर्ण रोल, वह परिवार का होता है। द्वितीय कारक में देखेंगे तो द्वितीय कारक वह कारक है जिसमें बच्चा स्कूल, पड़ोसी तथा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है।
तथा उसका विकास उस परिवेश के अनुसार होने लगता है। तो द्वितीय कारक में वो जो है अपने बच्चा अपने स्कूल से संपर्क में आता है, स्कूल में अपने सहपाठियों के संपर्क में आता है, वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के संपर्क में आता है, उस परिवेश के शिक्षक जो है संपर्क में आता है। तो इस प्रकार वह द्वितीय कारक है जो समाज की ओर अग्रसित होने का मौका देता है। तृतीय कारक में देखेंगे तो तृतीय कारक वह कारक है जिसमें बच्चा सार्वजनिक संगठन, स्थान तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगता है तथा वह उस परिवेश में ढलने लगता है जहाँ पर बच्चा निष्क्रिय रहता है, जैसे संचार के सभी साधन, पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि। तो आज के सेशन में आप सबने जाना कि सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण के साथ साथ आपने ये भी समझा कि सामाजिकरण के कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपने जाना प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक और तृतीय कारक। तो ये आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जो आपके अध्ययन में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अक्सर सामाजिकरण और उसके कारक को पूछा आता है। शॉर्ट नोट्स में लैंगिक पहचान के बारे में पूछा आता है। तो आज के सेशन के लिए हम आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया कि सामाजिकरण क्या है और उसके विभिन्न कारक क्या क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और लेके आते हैं आपके लिए जेंडर स्कूल सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा प्रतियोगी प्रश्न में उसके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।